Hello everyone, I'm Pratibha. Once again, welcome back to my channel. And his my husband Neeraj. So आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मैं इतने दिनों से आप लोगों के कांटेक्ट में क्यों नहीं हूँ या फिर मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया, मैंने कोई वीडियोस क्यों नहीं डाले, मैं गायब क्यों थी, मैं इतने दिनों से गायब क्यों थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ और तो वो गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि वी आर ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल। हमारे घर में लक्ष्मी आई हुई है और छोटी सी परी आई हुई है हमारी, तो बहुत ही प्यारी है। मैं बहुत जल्द उसका कोई वीडियो या फिर उसकी फोटोग्राफ्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारी पूरी फैमिली खुश है। और इतनी बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप सब मेरी इस खुशी में कितने ज़्यादा खुश हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई नो आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अपनी ब्लेसिंग्स आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो ये हमारी गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग आई नो बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे कि मैम कहाँ हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी कि कोई वीडियोस क्यों नहीं डाला। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आई थिंक अक्टूबर दशहरे के टाइम पे मेरा लास्ट वीडियो आया हुआ था और ड्यूरिंग नवरात्रि। तो उसी टाइम पे मेरी जो दादी थी वो एक्सपायर कर गई। तो सडन मुझे मेरे मायके आना पड़ा और वो सब चीज़ें इतनी जल्दी हुई कि कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे कहीं भी मूव करूँगी कोरोना की वजह से, क्योंकि आप सबको पता है कि हाँ कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी और सेफ्टी भी हमें लेना था साथ ही साथ। तो मैंने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था कि नहीं ड्यूरिंग अपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी में जो है वो अपने ट्रेवल नहीं करूँगी, अपने ससुराल में रहूँगी देहरादून। तो बट ऐसा जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। वही होता है ना, जैसा आप सोचते हो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो दादी का न्यूज़ जो है वो नवरात्रि के टाइम पे हमें पता चला कि मेरी दादी जो है अभी नहीं रही। तो मुझे सडन सारी चीज़ें पैक करके मुझे अपने मायके आना पड़ा जो कि गोरखपुर में है। तो अभी मैं इस समय गोरखपुर में हूँ और यहाँ आने के बाद कुछ माहौल ऐसा था या फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो वीडियोस बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और इंटरनेट का इशू था क्योंकि वीडियो हो नहीं पा रहा था। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर हो रहे थे, कोरोना का प्रॉब्लम हो गया था, कोरोना का इशू हो गया था और क्योंकि उस समय मेरा 7th मंथ स्टार्ट हो चुका था तो मुझे भी बहुत सारा दौड़ भाग करना था और मैं लाइक पूरा परिवार जो कोरोना से हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें उस समय चल रही थी कि मेरी पूरी फैमिली जो है लाइक मेरे पापा, मेरे भैया और मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई सभी कोविड, उन सभी को कोविड हो चुका था और उस टाइम पे ये वीडियोस वगैरह बनाना पॉसिबल नहीं था कि मैं ऐसे में कोई वीडियोस बनाऊँ या फिर कोई अपडेट डाल सकूँ। बट बीच बीच में मैंने कुछ पोस्ट डाले हुए थे, लाइक मेरी दादी एक्सपायर की थी तब भी मैंने उस समय पोस्ट डाल दिया था ताकि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाएं कि मैं अभी कहाँ हूँ और कैसे सिचुएशन में हूँ। तो यही सब चीज़ें थी। फिर मैं भी प्रेग्नेंट थी और मुझे भी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए आना जाना था। तो तुम्हारा भाई एक हफ्ते के लिए मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज, और मेरा जो बड़ा भाई है वो हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी और यहाँ से गोरखपुर से एक्चुअली डॉक्टर्स ने उसे रिफ़र कर दिया था दिल्ली के लिए। वेंटिलेटर सपोर्ट पे था, ऑक्सीजन सप्लाई पे था 100%। और जो भी घर में चल रहा था वो अलग, तो गोरखपुर अलग और जो घर है वो अलग, दोनों के बीच में करीब 1 घंटे का गैप है। ये बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बहुत टोल पड़ी। The good thing is that everything is over. अभी सब कुछ नॉर्मल है, जैसा पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे होना चाहिए था। तो इसलिए ये वीडियो आप तक शेयर किया जा रहा है कि हम आप लोगों को बता सकें कि हम अभी तक क्यों गायब थे, क्यों नहीं आ पाए।
तो आई नो आप लोगों के लिए ये बहुत आप लोग परेशान होंगे कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक ओएनजीसी से रिलेटेड, उन सभी के भी जवाब मैं टाइमली नहीं दे पा रही थी, बहुत डिले हो रहा था उसमें। बट अभी मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके आए थे मैं उन सभी का रिप्लाई कर दूँ। और ऑलमोस्ट मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए थे उन सभी का मैंने रिप्लाई कर दिया है। तो आगे भी आपको जो भी ओएनजीसी से रिलेटेड चीज़ें पूछनी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँ। क्योंकि मैं अभी गोरखपुर में हूँ तो मुझे देहरादून या फिर लाइक वो सारी चीज़ें ओएनजीसी की सारी चीज़ें कलेक्ट करने में मुझे भी थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। मैं कोई भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछा मैं अपने मन से ही कोई भी कुछ भी जवाब दे दूँ। क्योंकि मेरे फादर जो है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे फादर इन लॉ जो है वो ओएनजीसी में थे। तो मैंने जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं मैं पहले उनसे जाके सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ अपने फादर इन लॉ से। फिर उसके बाद वो अपनी लाइक अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर ओएनजीसी में किसी को कॉल करके वहाँ पे चीज़ों को पता करते हैं कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जो भी आप लोगों के रिक्रूटमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम 2020 का जो रिक्रूटमेंट है ओएनजीसी का वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो वो सारी चीज़ें मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पता कर सकूँ कि वो कब आएगा। या फिर क्योंकि कोविड अभी चल रहा है तो कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर लाइक वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, बेटी बुला रही है सब डिले हो रहा है। सॉरी। तो बस आज मैं यही आप लोगों को बताना चाहती थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। और जाते जाते मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप सभी अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो मेरी बच्चे को ज़रूर देना। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सामने फिर दोबारा आऊँ नए वीडियो के साथ। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।